तो वास्तु बेसिकली एक आर्किटेक्चरल साइंस है जो डील करता है कि हमारे घर में या हमारे स्पेस में, हमारे ऑफिस में, हमारे शॉप में, हमारे फैक्ट्री में या हमारे स्पेस जो कि हमारे आसपास के स्पेसेस के अराउंड एनर्जी फ्लो कैसा है। अगर एनर्जी फ्लो आपका अच्छा है देन यू आर रिसाइडिंग इन अ वेरी पीसफुल वास्तु स्पेस। तो आज पर्टिकुलरली मैं दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ। पहला है कॉमन मिस्टेक्स इन वास्तु। जब आप घर बनाते हैं या फिर आप अपने ऑफिसेस को डिजाइन करते हैं या शॉप्स को डिजाइन करते हैं या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को डिजाइन करते हैं, तो क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी विथ कॉमन मिस्टेक्स इन वास्तु। कीप योर पेन पेपर रेडी, अदरवाइज कीप योर टैबलेट रेडी, अदरवाइज आप नोट्स भी ले सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉमन मिस्टेक्स इन वास्तु। सो डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट, अगर हम वास्तु को देखते हैं तो पहला मिस्टेक क्या हमें नहीं करना चाहिए, हमें किस मिस्टेक को अवॉइड करना चाहिए। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट वन शुड अवॉइड इज इरेग्युलर प्लॉट्स। अक्सर ये देखा गया है कि लोग आज के डेट में ऑफ कोर्स गिवन रियल एस्टेट के प्राइसेस कितने हाई हैं, तो एवरीवन वांट्स टू परचेज लैंड। तो जब भी हम लैंड को परचेज करते हैं, ये अक्सर देखा गया है कि लोग किसी भी तरीके के लैंड को परचेज कर लेते हैं। इनफैक्ट किसी भी शेप्स के लैंड के ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी गलती ना करें। अगर भी आप एक इरेगुलर शेप्ड प्लॉट परचेज कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि जब आप उसके ऊपर घर बनाए that should fall under the correct dimensions. Irregular is an uneven shape, जहां पे आपके लेंथ और ब्रेथ मैच नहीं करते। अगर प्लॉट्स कुछ इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं, इफ अ प्लॉट इज लाइक दिस, देखने में आपको लगता होगा कि ये साइड और ये साइड मोर और लेस सेम है, पर अगर हम उसे एरियल व्यू से देखें तो ये नजर आ रहा है कि दिस इज नॉट अ रेगुलर प्लॉट। यहाँ पे ये शेप और ये शेप सेम नहीं है। शेप इन द सेंस, ये जो डिमेंशंस हैं ये दोनों मैच नहीं करते। लाइकवाइज अगर आप इस साइड देखें तो ये स्ट्रेट लाइंस फॉर्म नहीं करते। सो दिस इज वन ऑफ द वैरायटी ऑफ इरेगुलर प्लॉट्स। कुछ लोग इस टाइप के घरों में भी रहते हैं जिसको एल शेप प्लॉट कहा जाता है। इस तरीके के प्लॉट्स को भी आप अवॉइड करें। आज के डेट में आपको अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स भी एल शेप में मिलते हैं। इफ पॉसिबल प्लीज डू अवॉइड, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन वास्तु। और यहाँ पे रेमेडीज करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी फ्लो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाता है। थर्ड टाइप, कुछ लोगों के घर ऐसे भी होते हैं, कुछ टी शेप के बने होते हैं। इस तरीके के प्लॉट्स को भी आप अवॉइड करें। तो अगर आप इरेगुलर प्लॉट्स परचेज कर रहे हैं तो आपको इन सब पॉइंट्स का ध्यान देना है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट का शेप क्या होना चाहिए। आप कोई भी घर परचेज करें, आपके प्लॉट का शेप शुड फॉल विद इन द रेशियो 1:2। 1:2 को माना जाता है एक स्टैंडर्ड साइज फॉर प्लॉटिंग। अगर आपका घर लैंड, इस लैंड शॉप फैक्ट्री इस शेप के अंदर आता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। अगर नहीं है तो यस, प्रॉब्लम्स डू एग्जिस्ट। कुछ लोगों के ऐसे हो सकते हैं कि दे माइट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 1:2.5 या 1:3 पे भी वो आते होंगे। इस तरीके के प्लॉट्स को हम कंसिडर कर सकते हैं, दे आर मैनेजेबल प्लॉट्स। लेकिन एक बार ये प्लॉट्स के शेप 1:4 पे चले जाए देन रेमेडीज आर वेरी मच नेसेसरी। प्रॉब्लम्स क्या आती है इस तरीके के प्लॉट्स में? कॉर्नर्स या फिर जो मेन डायरेक्शंस होते हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स इन वास्तु।